हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 1.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको केवल एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूफ करके बताना है कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये हम प्रूफ कैसे करें? तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर इसके अपोजिट चलना पड़ेगा। उसने हमें इरेशनल का बोला है, हम जब फार्मूला यूज़ करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, हम इरेशनल को रेशनल मान के सॉल्व करेंगे। और अगर जब रेशनल मान के सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो रेशनल नहीं आएगा। और अगर रेशनल नहीं आता है तो इसका मतलब उसका अपोजिट हमारा आंसर, अपोजिट क्या होगा आपका, 3 + 2√5। तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट 3 + 2√5 इज़ रेशनल। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम इरेशनल से इसको सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या मानकर सॉल्व करेंगे, रेशनल। अब रेशनल मान के जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि रेशनल नहीं आएगा, और रेशनल अगर नहीं आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, इरेशनल। अब हम क्वेश्चन को देखते से ही पता लगा सकते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल। जहाँ आपकी संख्या काय में दिख जाए रूट में, उसको हम क्या मानते हैं, इरेशनल। जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है उस संख्या को आप क्या बोलेंगे, इरेशनल। अब देखिए, हमने क्या माना है, रेशनल माना इस क्वेश्चन में। अब इसको हम आगे देखते हैं। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर। जब हम एक रेशनल नंबर देखते हैं तो रेशनल नंबर का मतलब होता है एक के अपॉन में एक संख्या हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 2 डिजिट मानेंगे, एक ए मानेंगे और एक बी मानेंगे। और बी की अगर वैल्यू है तो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ 0 हुआ इसका मतलब ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि किसी भी डिजिट के अपॉन में 0 अगर होता है तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसलिए कभी भी जब भी आप 2 इंटीजर माने तो ए और बी 2 इंटीजर हमने माने हैं, और आपको ये लिखना ज़रूरी है कि b किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। उसके अलावा किसी भी नंबर के वो इक्वल हो सकता है, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, कोई भी संख्या, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब पूरे आंसर की वैल्यू भी क्या होती है, 0। इसलिए आपको b = 0 की वैल्यू लिखना है, मतलब उसको आपको ब्रैकेट में सॉल्व ऐसा शो ऑफ करना है कि b की वैल्यू क्या रहेगी, 0 नहीं रहेगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो सच दैट, फिर इसके अकॉर्डिंग हमने करेंगे। ए और बी हमने 2 इंटीजर माने, तो इंटीजर जिसको मान लिए तो रेशनल नंबर हमारा क्या बना, a/b। अब a/b ये क्या है, रेशनल नंबर, इसको भी हमने क्या माना, रेशनल। तो 2 रेशनल नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब 2 रेशनल नंबर इक्वल होंगे तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो प्लस का 3 था इक्वल के पीछे लेके चले गए हम इसको, काय का हुआ 3 आपका, माइनस का। अब माइनस का 3 होने के बाद क्या करें, तो देखिए, अब इनटू में था 2, कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब इसको आप 1/2 लिखें, या a/b -3, और पूरे के अपॉन में भी आप 2 लिख सकते हैं। तो ये अपॉन में 2 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्या नहीं है और अपॉन में 2 है तो ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, 1। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं, ऊपर 1 का, और बाकी डिजिट को जो पहले से थी वो डिजिट को ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो 2 इंटू में था, डिवाइड में चला गया, और जब डिवाइड में गया तो या तो ये मान के भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं था, क्या था, 1। जब भी कोई डिजिट इक्वल के पीछे जाता है तो जो अपॉन की संख्या होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो ऊपर की संख्या है वो नीचे चले जाती है। तो इस तरीके से हमने जो 2 था उसको इक्वल के पीछे क्या बना दिया, 1/2। अब इक्वल के आगे आपके पास क्या बचा, √5। अब आप ये बताइए कि क्या रूट वाली कोई भी संख्या रेशनल नंबर होती है, तो रूट वाली कोई भी संख्या रेशनल नंबर नहीं होती है। इसलिए अब हमें यहाँ पर हमने सॉल्व करके उन्हें बताया है कि जो इक्वल के पीछे वाली पूरी डिजिट है, देखिए 1/2 क्या है, रेशनल नंबर। a/b -3 ये भी क्या है, रेशनल है, मतलब इंटीजर है ये सब।
तो यहाँ पर इक्वल के पीछे वाले पूरे डिजिट आपका रेशनल नंबर में आ रहा है, लेकिन इक्वल के आगे वाली संख्या रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो हमें ये प्रूफ करना है सिंस ए एंड बी आर इंटरजर। ए बी को हमने क्या माने थे, इंटरजर माने थे, और इससे हमारा क्या आंसर आया, 1/2 a/b-3 विल आल्सो बी रेशनल। ये तो रेशनल हो गया है, क्यों, क्योंकि इधर आपको कहीं से कहीं तक रूट वाली कोई संख्या नहीं दिख रही है, मतलब ये तो रेशनल है। एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि इक्वल के पीछे वाली संख्या अगर रेशनल है तो रूल के अकॉर्डिंग इक्वल के आगे वाली संख्या भी क्या होनी चाहिए, रेशनल, क्योंकि इक्वल के आगे वाली संख्या और इक्वल के पीछे वाली संख्या दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। और इक्वल होती है तो मतलब अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन क्या √5 रूट वाली कोई सी भी संख्या रेशनल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमें आगे ये लिखना है कि रूट वाली कोई भी संख्या रेशनल नहीं हो सकती, ये इरेशनल होती है। और अगर ये इरेशनल है तो क्वेश्चन में जो हमें संख्या दे रखी है वो भी क्या है, इरेशनल है। तो फिर से एक बार ध्यान से आप समझिए, एक ही सवाल को अच्छे से समझना है, बाकी सवाल को बस डिजिट चेंज करना है आपको, बाकी सेम टू सेम मेथड यूज़ करना है। ए और बी इंटरजर है, बी की वैल्यू आपको 0 के इक्वल नॉट लिखनी है, मतलब बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्वेश्चन के डिजिट को लिखेंगे, रेशनल नंबर जो हमारा इंटरजर किसको माने, ए और बी को, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, a/b। फिर हम 3 को इधर लाए, माइनस का हुआ, जो 2 था उसको हमने क्या बना दिया, इक्वल वाली संख्या को डिवाइड में ले गए, और जो भी इनटू में संख्या थी वो डिवाइड में गई, और अपॉन में कुछ नहीं 1 माना, 1 को ऊपर लेके आ गए। फिर हमने क्या किया कि ये पूरी संख्या हमें मालूम है ये रेशनल है, तो रेशनल इक्वल होना चाहिए रेशनल, लेकिन रूट वाली संख्या कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन में डिजिट दे रखा था कि 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। क्यों, क्योंकि हमने इसे रेशनल माना था, लेकिन हम उसे प्रूफ नहीं कर सके। और जब प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो जो हम मानेंगे आंसर उसका अपोजिट माना जाएगा, तो इसको प्रूफ नहीं कर सके, इसलिए इसे हम क्या मानेंगे, इरेशनल। क्वेश्चन तो हमें देखते से पता लग जाएगा, क्योंकि जहाँ आपको रूट वाली संख्या दिख जाए, जो भी संख्या रूट के बाहर नहीं आती है, रूट में संख्या का मतलब ये नहीं कि √4 दिखेगा और आप बोले कि ये रेशनल, ये रेशनल है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि √4 2 × 2 होता है और ये रूट के बाहर, और जैसे ही रूट के बाहर कोई संख्या आती है तो वो इरेशनल नहीं होती है, वो रेशनल होती है। तो ऐसी संख्या जो रूट के अंदर रहे, बाहर ना आ सके, तो वो संख्या ही हम क्या मानते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, इरेशनल। तो इस तरीके से कोई सा भी सवाल हो, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इस पूरी एक्सरसाइज में सभी इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। चलिए देखिए, लास्ट हम लाइन लिख देंगे, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल इज़ फॉल्स। हमने जो स्टेटमेंट लिया था कि 3 + 2√5 हम क्या मानेंगे, रेशनल, वो रेशनल नहीं है, वो स्टेटमेंट क्या आया, फॉल्स, इसलिए ये क्या मानी जाएगी, इरेशनल। अब आपको इस तरीके से 1/√2 को सॉल्व करना है, 7√5 को, 6 + √2 को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, सभी में तो यहाँ पर जितने भी आपको सम है पूरे 1.3 में आपको यही प्रूफ करना है, इसके अलावा और कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। चाहे तो मैं आपको थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, सेम यही आपको रूल फॉलो अप करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 1/√2। अब 1/√2 को हमने क्या माना, जैसे वहाँ माना था, क्या माना था, रेशनल। फिर क्या मानेंगे, ए बी इंटरजर, बी इक्वल नॉट 0, ये माना। फिर क्या करेंगे, इसको ए बी के इक्वल में हम लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में है 1/√2 किसके इक्वल माना हमने इंटरजर किसको माना, ए और बी को, इसलिए हमारा आंसर क्या है, a/b। तो a/b किसके इक्वल होगा, 1/√2। फिर क्या होगा, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है।
तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b का इंटू आपका a में आपका इंटू होगा काय का √2 का, और b में काय का इंटू होगा 1 का। फिर a इंटू में है कहाँ चले आएगा डिवाइड में, तो a डिवाइड में चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर √2 और b अपॉन a। तो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है √2 इक्वल b अपॉन a। कैसे आया फिर से समझिए, पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, b का इंटू किस में किया हमने 1 में, b का इंटू आप 1 में करेंगे क्या आएगा b, ठीक। √2 में काय का इंटू हो रहा है a का, तो क्या हो जाएगा a√2 या √2a कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। फिर ये यहाँ इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इंटू है, तो a इंटू में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा b अपॉन a। फिर यहाँ पर वही रूल फॉलो करना है, ये तो हमारा रेशनल है लेकिन क्या ये रेशनल है, नहीं है, तो फिर b अपॉन a इज़ रेशनल एज a एंड b आर इंटरजर, a और b इंटरजर, इसलिए b अपॉन a तो हमारा रेशनल नंबर है, देयर फॉर √2 इज़ रेशनल, इस हिसाब से √2 भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √2 रूट वाली कोई सी भी संख्या रेशनल नहीं हो सकती, इसलिए यह हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इरेशनल। नीचे लिखेंगे हैंस आवर अजम्पशंस इज़ फॉल्स, हमने जो माना था वो क्या है फॉल्स है, एंड 1 अपॉन √2 इज़ क्या है इरेशनल। तो इसी तरीके से आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड के अलावा, इस स्टेप के अलावा आपको और कोई सी भी स्टेप फॉलोअप नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन में डिजिट दिए हैं उसको आपको a अपॉन b के इक्वल में रखना है। a अपॉन b के इक्वल में रखने के बाद जो भी रूट की संख्या है उसको अलग रख दीजिए, बाकी सभी a और b के इधर लेके आ जाइए, तो जो भी इधर बचेगी संख्या वही हमारा आंसर माना जाएगा, वो रैशनल बन जाएगा, और आगे वाली संख्या क्या बन जाएगा इरेशनल। इस तरीके से हमें 1.3 का कोई सा भी सवाल इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं।